साथियों नमस्कार, मैं जून कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीवन राजस्थान। तो साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि पुराने ज़माने में राजा थे। तो राजा के पास एक व्यक्ति आया कि राजा जी, आप मेरे को आपके दरबार में रख लो और मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं इंसान जानवरों को भी शक्ल से और चलने से पहचान सकता हूँ कि ये कौन सी नस्ल का है या ये कैसा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, तब तो ठीक लग रहा है तो बंदा, तो चल ऐसा कर, पहले तेरा एक प्रैक्टिस रहते हैं, तेरे को जो भी उसके अस्तबल थे घोड़ों का उसको सूबेदार बना दिया कि भाई तू इसका सूबेदार है, अब इनकी जवाबदारी तेरी। और 2-3 दिन बाद राजा आया उधर चेक करने के लिए, भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो राजा ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, ये मेरा सबसे महंगा घोड़ा है और नस्ल वाला घोड़ा है। तो उसने बोला गुस्ताखी माफ़, शहंशाह, पर रियल बात ये है कि ये घोड़ा नस्ल वाला नहीं है। तो तू कैसे कह सकता है? तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि घोड़ा है ना, वो खाते वक्त मुंह है ना वो ऊपर कर लेता है, ये उसी के अंदर जैसे वो गाय के जैसे चरता है ना वैसे चल रहा है, तो ये घोड़ा हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, जिससे ख़रीदा उसको बुलाया, बता भाई तूने ये घोड़ा कैसे और कहाँ से लेके आया? तो क्या इसके छोटा था तब इसकी माँ मर गई थी और इसको गाय का दूध पिला के ही बड़ा किया है। तो वो राजा खुश हुआ कि भाई ये बंदा तो काम का है। चलो उसको बोल दिया अल्लाह तेरे को 4-5 भेड़ बकरी और ऐसा दान दे दिया। उसको बोला कि भाई ये अपनी तरफ से तोहफा समझ ले। तो उसने बोला ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद कोई बातचीत करते करते उसको लगा कि यार ये घोड़े को पहचान लिया है। तो उसको बुलाया, महल के अंदर बुला के बोला तू बता, ये जो मेरी रानी है ना, ये मान लो बहुत ही बड़े ख़ानदान की है, तो ये बता ये तेरे को कैसे लग रही है? तो उसने एक दिन देख के फिर बोला कि महाराजा गुस्ताखी माफ़, मेरे को आप कुछ कहना मत, पर जो है मेरे को लगता है कि ये जिस हिसाब से अपने नौकरों से बातचीत करती है ना, मेरे को लग रहा है कि ये कोई जाने वाली नहीं है, ठीक है, और नहीं ये कुछ खानदान से है। तो फिर वो उसने बुलाया, अपनी सासू को बुलाया कि भाई ये क्या माजरा है, तुमने मेरे को बोला कि ये ख़ानदान में है, पर मेरे को ये मेरा जो मंत्री है ये बोल रहा है ख़ानदान में नहीं है। तो उसने बोला हाँ महाराज, पर आप छोटे थे तब आपके पिताजी ने और मेरे पति ने दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों संबंधी बनेंगे। तो मेरी बेटी तो गुजर चुकी थी, तो मैं पड़ोसी की बेटी को पाल के, और हमारे को संबंध आपसे रखना था, तो पड़ोसी बेटी को पाल के और आपको दे दी। तो फिर उसने बोला यार ये बंदा तो बहुत ही काम का है। उसको बोला बुलाया और उसको 10-12 घोड़े, 10-12 बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ सब दान में दे दी उसको। तो जैसे 1 महीना बीता तो उसने बोला, राजा ने बोला मैं किस खानदान से, मेरा तो खुद का तो खानदान ये है, मैं तो खानदान से हूँ। तो उसने बोला गुस्ताखी माफ़ शहंशाह, पहले एक वादा करो कि आप मेरे को मारोगे नहीं। तो शहंशाह ने बोला चलो मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा, तू बोल। तो खानदान के तो आप ही नहीं लगते। तो बोला क्यों, मैं खानदान के क्यों नहीं लगता? क्योंकि राजा महाराजा जब कोई भी होते हैं ना, तो किसी को दान देते हैं, तो हीरे जवाहरात पैसे वगैरह ये चीज़ दान देते हैं, और आप मेरे को भेड़ बकरियाँ ये चीज़ दान देते हो, ये राजाओं का काम नहीं है। तो उसने बोला यार तुमने तो सबको पहचान लिया, वाकई बंदा काम का। फिर उसको जो भी इनाम
देना था वो दिया, और उसके बाद वो राजा का मेन सेनापति वो रहा, पूरे राज्य का बार संभाल पूरा उस पर था। उसको बोला भाई तू राजा की जगह ही समझ, मैं तो ठीक हूँ, नाम का राजा हूँ, तू मेरे से बहुत ही आगे है। तो उसको बना दिया, आप खुद का मुख्य सेनापति बना। तो ऐसी बात है कि इंसान के हाव भाव से इंसान को पहचाना जाता है। आप कहीं पर भी जाओ तो आपका बोलने के लैंग्वेज का तरीका या आपका चलना फिरना देखना सब चीज़ तरीका है ना, वो तरीका इतना बेस्ट रखना चाहिए अपने को कि जो कोई भी देखे कि वाकई में हाँ यार बंदे में दम है, ये चीज़ होनी चाहिए। चलो टेक केयर एवरीबॉडी। मेरे सुनाने का मतलब यही था कि तोल मोल के बोलो, क्योंकि ज़ुबान है ना इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। इसको जहाँ अति ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करें, अन्यथा यूज़ ही ना करो। ठीक है तो भैया, अभी हम जयपुर से जोधपुर आ गए हैं। आज जोधपुर के रेलवे स्टेशन में हैं अभी, जोधपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से बाड़मेर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे अभी। ठीक है।